पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़ ले मोहब्बतों के साथ और एक मरतबा दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि इस वक्त जमाते अहले सुन्नत के कई डायमंड हमारे मेंबर पे मौजूद हैं, जो अपनी इल्मी फिक्री तंतना व तंतरा के साथ मौजूद हैं। लायक तहसीन काबिल तारीफ़ आप हजरात हैं कि इस हमा हमी के माहौल में भी ज़िक्र नबी सजा करके अपने आप को आशिक़ रसूल होने का दावा पेश कर रहे हैं। बहुत मेहनतें, बहुत काविशें देखने को मिल रही है, और मुझे यकीन है कि ये सारी मेहनतें, काविशें आप करते हैं, लेकिन सारा कैरेक्टर आपके खतीब व इमाम हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास आलम मिसबाही पे जाती है। इसलिए कि माह रबीउल अव्वल शरीफ के मौसम में गलियों को सजाना, लाइटों से रोशन करना, इमाम साहब की बहुत काविशें रही, बहुत मेहनतें रही। इन्होंने कहा और आपने उसकी बात पे लब्बैक कह करके सारे काम को अंजाम दिए। मंबरे नूर पे बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। मुझसे बहुत ही शानदार, जानदार, मुख्तसर मगर जामे खिताब तकरीर उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत हाफिज़ वक़ारी मुजाहिद रज़ा साहब क़िबला से समात किया। और बहुत अच्छी नातखानी मुहिब्बे गरामी शायर हर दिल अजीज़ हज़रत मौलाना अतहर रज़ा रूहानी से भी आपने समात किया। ये फ़कीर क़ादरी चंद मिनट के लिए आपके समातों के दहलीज पे गोता लगाया है, इसलिए कि हमारे बाद एक बहुत अच्छी तकरीर और बहुत अच्छी शायरी समात करनी है। अभी हुजरे में आराम कर रहे हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत क़ारी शमसुद्दीन रज़ा नौमानी, जिनकी खिताबत से हम सभी को सरफराज होनी है। शायर इंटरनेशनल बुलबुल बाग़ रज़ा हज़रत अल्लामा क़ारी शफ़क़ दुमकावी, कुछ ही देर में उनकी आमद होने वाली है। बहुत अच्छे आप हजरात हैं, आपकी समात बहुत अच्छी है। कहीं कहीं ऐसी समातों को देखने को मिलती है,
बहुत कम ही जगह में देखने को ये समाअतें मिलती है कि बंदा जिक्र नबी में बैठकर इश्क की अंगड़ाई लेकर के किसी उलमा की तकरीर को वो समाअत करता है, शौरा की शायरी को समाअत करता है। हजरात, आज हम जिस महफिल में बैठे हैं, जिस मुक़द्दस जगह में हम बैठे हैं, ये कोई आम महफिल नहीं है, ये कोई लफ्ज़ी महफिल नहीं है, बल्कि हम और आप उस महफिल में बैठे हैं जिस महफिल के ताल्लुक से अल्लामा नईमुद्दीन खान मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है, अगर अपनी जिंदगी में वो कामरान होना चाहता है, वो किसी और की महफिल में नहीं, वो आकर के नबी की महफिल में बैठ जाए। नबी की महफिल में बैठ करके बगैर उलमाए कराम की बात को अपने जहन में बसा ले। जब कोई बंदा मोमिन दुनिया में रह करके जब वो उलमाए कराम की वाज़ो नसीहत को अपने दिमाग में बैठा लेता है, अपने दिल में जगह दे देता है और उसी के तहत जब जिंदगी गुजारता है, वो कौनो रब्बानियीन का हकदार हो जाता है। जब कोई बंदा कौनो रब्बानियीन का हकदार हो जाता है, वो यहाँ भी कामयाब होता है, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। ये किसी और की महफिल नहीं, ये नबी की महफिल है। नबी की महफिल का अदब व एहतराम इंसान को करनी चाहिए। हम बाज़ौक़ होकर के समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी समाअतें हैं। मेरा ईमान व अक़ीदा कहता है, जब कोई बंदा ए मोमिन दुनिया में रह करके इश्क के साथ, मोहब्बतों के साथ अगर जिक्र नबी मनाता है, भले कम पैसा का हो, ये नहीं कि लाख रुपया खर्च करने के बाद जलसा सजाए, 10,000 रुपये खर्च करने के बाद जलसा सजाए, पैसे पे डिपेंड नहीं है। बात तो यहाँ तस्लीम करने की है कि जब कोई बंदा मोमिन अगर 1000 ही रुपया खर्च करने के बाद अगर जिक्र रसूल मनाता है, मेरा ईमान व अक़ीदा कहता है मदीने वाले सरकार तशरीफ लाते हैं। और सिर्फ मदीने के सरकार नहीं, मदीने के सरकार के वसीले से तमाम अंबिया भी तशरीफ लाते हैं, तमाम औलिया भी तशरीफ लाते हैं। मेरा ईमान व अक़ीदा कहता है कि हुजूर हमें देख रहे हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं। इसलिए कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, शबे वलादत की रात है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर में मौजूद नहीं है। घर जब आते हैं तो घर का नक्शा चेंज है, घर का नक्शा बदला हुआ है। आमिना से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी जब रोज़ाना मैं घर आता हूँ, घर का नक्शा अलग थलग देखता हूँ, आज क्या है, आज कौन सी बात पाई जाएगी कि आज घर का नक्शा अलग थलग देख रहा हूँ, घर का नक्शा चेंज देख रहा हूँ। नूर से मुनव्वर है मेरा आंगन, नूर से मुनव्वर है मेरा घर। आखिर बात क्या है? आमना फरमाती है, अब्बा हुजूर बात कुछ और नहीं, आपका लाल तशरीफ लाया है, आपका पोता तशरीफ लाया है। इतना ही कहना था कि अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी जरा मेरे लाल की आने की कैफियत बयान करो। आमना फरमाती हैं, अब्बा हुजूर मैं क्या कहूँ कि शबे विलादत में अल्लाह वहदहू ला शरीक के फजलो करम से इतनी ज्यादा रोशनी हुई, इतनी ज्यादा रोशनी हुई कि मैं अपने घर के आंगन
से मुल्क शाम के मोहल्ला देख रही थी। तो अब जरा मुझे कह लेने दो कि आमिना अपने घर से अगर मुल्क शाम के मोहल्ला देख सकती है तो हमारा ईमान और अकीदा कहता है कि मेरे नबी मदीने में रह करके हम गुनहगार गुलामों को, कुरवा वालों को देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए हजरत अल्लामा कारी शफक दुमकावी, जिनकी आपकी शायरी समात करनी है। ये पढ़े लिखे शायर हैं, है ना, ये अपने ही कलाम पढ़ते हैं और बहुत बड़े शायर हैं। और इनकी शायरी जब होती है, इनके जुमले का जो वजन है ना, जो वजन, जो भारी, छोटा मोटा शायर दब करके उसमें मर जाएगा। बड़ा वजनदार शेर होता है। आप समात करेंगे, आप खुद फैसला करेंगे कितने बड़े शायर हैं। आप किस्मत के धनी हैं कि इनकी तारीख मिल गई। मैं लफ्ज़ी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, यानी शब नूर की तारीख, रबीउल अव्वल शरीफ हो, मुहर्रम शरीफ हो, जो सीजन का जो वक्त होते हैं ना, वक्त होता है, ये जो क्या कहते हैं कारी शफक दुमकावी है, ये अपने इलाके में नजर नहीं आते हैं, ये सिर्फ बाहर नजर आते हैं। बाहर, कभी यूपी, कभी बिहार, कभी उड़ीसा, ये सब जगहों में रहते हैं। आप किस्मत के धनी हैं कि आप समात करेंगे। आपके बुलावे पे उन्होंने लब्बैक करके हाजिरी दे दिया है। मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कह रहा था कि हुजूर तशरीफ लाए हैं। हमारी आंखों में इतनी बिनाई नहीं, इतनी रोशनी नहीं कि हम हुजूर को देख सकते हैं, लेकिन हुजूर हमें देख रहे हैं। हुजूर यहाँ मौजूद है, उनकी रूह हमें देख रही है। एक में हवाला दूं, बगदाद की सरजमीन है। आले अब्बास बहुत बड़े बादशाह का नाम है। आले अब्बास के वजीर के यहाँ, उनके महल के अंदर महफिल मिलाद सजी है। पूरे बगदाद में बात फैल गई कि आले अब्बास के वजीर के यहाँ महफिल मिलाद सजने वाला है, महफिल मिलाद होने वाली है। जिनको जिनको जाना है जाकर के जिक्र नबी समात कर सकते हैं। बगदाद में जब पूरी बातें फैल गई पूरे बगदाद में, तो एक घर में एक खातून पल रही थी, एक खातून पल रही थी। उसी खातून के एक छोटी सी, एक नन्ही सी बच्ची भी घर में मौजूद थी। वो खातून तैयार होती है, माँ तैयार होती है। बेटी देखती है माँ को तैयार होते, तो बेटी माँ से कहती है, माँ कहाँ जाने की तैयारियां हैं, जरा मुझे बता। माँ कहती है, बेटी सुनने में आया है, खबर मिली है कि आले अब्बास के महल के अंदर, आले अब्बास के वजीर के महल के अंदर महफिल मिलाद होने वाली है, बस वहीं जाने की तैयारियां हैं। बेटी कहती है, माँ अगर इजाजत हो तो मैं भी साथ में चलूं। माँ अगर इजाजत हो तो मैं भी साथ में चलूं। माँ कहती है, बेटी इजाजत है, तू भी तैयार हो जा। बेटी तैयार होती है। माँ और बेटी तैयारियां करने के बाद माँ और बेटी चलती है किधर? आले अब्बास के महल के जानिब, उनके वजीर के महल के जानिब, जहाँ महफिल मिलाद सजी है। महफिल मिलाद सजी है, अरब के बड़े बड़े खुतबा आए हुए हैं, बड़े बड़े रऊसा आए हुए हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम तशरीफ लाए हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी की शान बयान कर रहे हैं, हुसैन का कैरेक्टर बता रहे हैं, बगदाद के सरकार गौसे आजम की फजीलत बयान कर रहे हैं। माँ चलती है, बेटी भी साथ है। जो ही आले अब्बास के महल के पास पहुंची है, आले अब्बास के वजीर के महल के गेट के पास पहुंची है, वॉचमैन सामने में मौजूद था, गेट कीपर सामने में मौजूद था। गेट कीपर ने हाथ दे करके रोक देते हैं दोनों को, और दोनों से मुखातब होकर के कहते हैं, कहाँ जा रही हो? माँ कहती है, वो ज़ईफ़ा कहती है कि खबर मिली है कि अंदर महफिल मिलाद सजी है, नबी का जिक्र हो रहा है, हुसैन की कैरेक्टर
की बातें हो रही है। बगदाद के सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान कर रहे हैं। मैंने सुना है, वही सुनने के लिए जा रही हूँ। जिक्र नबी में शिरकत हासिल करने के लिए जा रही हूँ। वॉचमैन कहता है तेरे पास कोई दावतनामा है, तेरे पास कोई कार्ड है? अगर कार्ड है तब तुझे मैं अंदर जाने के लिए इजाजत देता दूंगा। अगर कार्ड नहीं है, दावतनामा नहीं है, यहीं से उल्टे पांव लौट करके चले जाओ, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। माँ और बेटी दोनों कहती है यारो मेरे पास तो कोई दावतनामा नहीं है, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। इतना ही कहना था कि वॉचमैन ने धक्के दे करके माँ और बेटी को बाहर फेंक देते हैं। जो ही बाहर फेंकते हैं जमीन पे वो ज़ईफा गिर जाती है, वो खातून गिर जाती है, ज़ारो कतार रोती है। जब बेटी से बर्दाश्त नहीं होती है अपनी माँ को मोहब्बतों के साथ गोद में उठाती है। गोद में उठाने के बाद माँ से मुखातब होकर के कहती है माँ अगर इजाजत हो तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ। माँ कहती है बेटी इजाजत है, जरा जल्दी कहो क्या कहना चाहती हो। इतना ही कहना था कि बेटी कहती है माँ अंदर जाने की इजाजत नहीं है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लिहाजा उल्टे पांव घर को चलते हैं। अपने ही झोपड़ी को साफ करके, एक कोने को साफ करके जिक्र नबी वही मनाएंगे, महफिल मिलाद वही सजाएंगे, हुसैन के कैरेक्टर की बात हम करेंगे, नबी का जिक्र हम करेंगे, नात खानी हम करेंगे, मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह आप कहिएगा, माशाल्लाह आप कहिएगा। इतना ही कहना था। माँ और बेटी दोनों चलते हैं उल्टे पांव, अपने घर के जानिब चलते हैं। रास्ते में बातचीत शुरू हो जाती है। माँ मुखातब होकर के बेटी से कहती है बेटी एक बात जरा सुनो। बेटी कहती है माँ जरा जल्दी कहो कौन सी बात है। माँ कहती है बेटी हम तो अरब, हम तो बगदाद के रहने वाले सबसे गरीबों में से हैं। अगर हम महफिल मिलाद सजाएंगे, किसी को खबर देंगे, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, सब यही कहेंगे कि गरीब के घर में मिलाद सजा है, हम कैसे जाएंगे वहाँ हम जाएंगे तो हमारा स्टेटस खत्म हो जाएगा, हमारा वैल्यू खत्म हो जाएगा। इतना ही कहना था कि बेटी कहती है माँ कैसी बात करती हो, मैंने सुना है उलमाए कराम से, मैंने पढ़ा है किताबों में, पढ़ी हो किताबों में कि मैंने उलमाए कराम से, उलमाए कराम ये बयान करते थे कि अगर कोई मोहब्बतों के साथ अगर महफिल मिलाद इनेकाद करता है, नबी का जिक्र सजाता है, कोई आए ना आए मदीने वाले सरकार जरूर तशरीफ लाते हैं। इतना ही कहना था। माँ और बेटी घर के जानिब चलती है, घर के कोने को साफ करती है। साफ करने के बाद नबी की नात खाने के लिए वो खातून की बेटी उठ जाती है, मोहब्बतों के साथ नाते रसूल गुनगुनाती है, राते रसूल पढ़ती है खड़ी होकर के। नाते रसूल पढ़ने के बाद तकरीर शुरू कर देती है, वाजो नसीहत करती है, नबी की फजीलत बयान करती है, नबी की शान बयान करती है, हुसैन का कैरेक्टर भी बयान कर रही है। कौन? वो छोटी सी बच्ची, वो नन्ही सी बच्ची। जब महफिल मिलाद खत्म हो जाती है, जब वो तकरीर कर रही थी, माँ सुभान अल्लाह भी कह रही थी, माशाअल्लाह भी कह रही थी। महफिल मिलाद खत्म होने के बाद, महफिल मिलाद खत्म होने के बाद अंदर से माँ और बेटी जो ही बाहर आना ही चाह रही थी। माँ क्या देखती है, वो ज़ईफा क्या देखती है, वो खातून क्या देखती है कि एक नेकाबपोश शख्स आदमी है जो उनके घर के दहलीज को चूम रहा है, घर के चौखट को चूम रहा है, उसके घर को पोसा दे रहा है। इतना ही देखना था। वो खातून फरमाती, वो खातून कहती है ए नेकाबपोश शख्स आखिर है तू कौन, जरा बता दे, अपना चेहरा तो दिखा दे। अरे बगदाद के रहने वाले सबसे गरीबों में हम हैं, आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि हमारे घर को आकर के दहलीज को कोई पोसा दे, चौखट को कोई चूमे, लेकिन आप हैं जरा कौन, अपना चेहरा दिखा दे। वो तारीख बताती है, मुसन्निफ तहरीर फरमाते हैं, जो है वो नकाबपोश शख्स अपने चेहरे से नकाब को हटाते हैं, वो खातून देख करके दंग रह जाती है। वो दहलीज को पोसा देने वाला, वो चूमने वाला, वो पोसा देने वाला वो कोई और नहीं था, वो बगदाद का सरकार, वो गौसे आज़म की ज़ाते गिरामी थी।
नहीं, इतना ही देखना था कि वो खातून कदमों पे गिर जाती है, अर्ज करती है आका। आखिर बात किया है, मैंने किताबों में पढ़ा है, उलमाए कराम से सुना है, मैंने ये सुना है बुजुर्गों से कि अरब के बड़े बड़े लोग आकर के आपके दहलीज को बोसा देते हैं, आपके चौखट पे अपने सर को पेवस्त कर देते हैं, लेकिन आप पीरों का पीर होकर के, आप आका होकर के, आप गौसे पाक होकर के आप हमारी गरीब की झोपड़ी को चूम रहे हैं, दहलीज को चूम रहे हैं। आखिर बात किया है, गौसे पाक फरमाते हैं नहीं नहीं, ये तेरा कहना भूल है, मैं तेरी दहलीज को चूम रहा हूँ, घर के चौखट को चूम रहा हूँ। वो खातून कहती है अगर घर के दहलीज को चूम नहीं रहे हैं, किस दर को चूम रहे हैं, किस दर को पोसा दे रहे हैं? तो गौसे पाक फरमाते हैं मैं तेरे घर के चौखट को नहीं चूम रहा हूँ, मैं तो उस दर को चूम रहा हूँ जब से तेरी बेटी नबी की नात पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। मदीने वाले सरकार आकर के इसी जगह तशरीफ फरमाते, जिस जगह नबी बैठे थे उसी दर को मैं चूम रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता क्या चला, बात मालूम क्या हो गई कि अगर कोई इंसान इश्क के साथ, मोहब्बतों के साथ कम पैसा ही खर्च करके जलसा क्यों ना करे, मिलाद क्यों ना करे, नबी तशरीफ लाते हैं। मेरा ईमान व अकीदा कहता कि हुजूर यहाँ तशरीफ फरमा है। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना नबीना बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा का मैंने मौज़ूए सुखन बनाया, खुदा इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आप कहेंगे यार ये तो शब नूर की महफिल है, जिक्र नबी है, लेकिन मौजू आपका चेंज है। आमद सरकार के ताल्लुक से आपने मौजू का इंतखाब नहीं किया, लेकिन बात यहाँ कुछ और है। मैं आया था यही सोचकर कि आमद सरकार पे बोलूं, लेकिन कुछ देर तक हमारी बात आमद सरकार पे होगी, लेकिन हम तक एक मैसेज आया, एक बात आई कि यहाँ के रहने वाले आप ही का परवरदा, आप ही का पला हुआ एक बच्चा जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं, लेकिन वो जो हैं मुखिया के सीट पे खड़े होने वाले हैं। मुझ तक ये बात आई है, इसी ताल्लुक से मैं कुछ बातें कहूंगा, लेकिन उससे पहले आमद सरकार के ताल्लुक से बात होगी। जिस आयत करीमा का मैंने मौज़ूए सुखन बनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए ईमान वालो, पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो, बेशक शैतान तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। रब्बे कायनात ने खुला हुआ दुश्मन के बारे में किससे कहा? शैतान को बताया। यानी जब खुदावंद कुद्दूस जब खुले हुआ का जिक्र कर रहा है, पता क्या चला कि छुपा हुआ भी कोई होगा, और छुपा हुआ नफ्स, छुपा हुआ इंसान का जो कट्टर दुश्मन है वो कोई और नहीं, वो इंसान का नफ्स है। रब इरशाद फरमाता है वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है। लेकिन आज हम और आप में एक मिजाज बन चुका है,
है, मुआशरे का जायजा लिया जाए तो पता क्या चलता है, इंसान शैतान का शिकार हो जाता है, अपना नफ्स का शिकार हो जाता है, और नफ्स का शिकार होने के बाद वो खुदा की बात क्या है इस बात पे फोकस नहीं करता, शरीयत क्या कहती है इस बात पे इंसान तवज्जो नहीं देता। बस चंद मिनट की गुफ्तगू होगी कि नफ्स और शैतान क्या चीज है, उसी नफ्स के कारण ये है कि आज हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। कामयाब का मतलब क्या है कि आज अगर हम देखा जाए, आज हम हर मोड़ पे दबाया जा रहे हैं, आज हर मोड़ पे हमारा नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहा है, आज हम उस जिस जगह पे हमें रहना चाहिए उस जगह का हम इंतखाब नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज हम अपने नफ्स की बात पे आकर के हम इतना ज्यादा घमंड करते हैं, इतने ज्यादा तकब्बुर करते हैं कि हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं, हम तालीम को छोड़ देते हैं, और जब हम इस चीज से दूर हो जाते हैं तभी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से तालीम उठ जाएगी, जब तुम तालीम हासिल नहीं करोगे, जब तुम एक दूसरे का हुकूक नहीं जानोगे, जब एक दूसरे के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, जब तुम इस चीज को नहीं जानोगे कि तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आज यही हश्र हमारा है कि आज हम दुनिया पे तो मौजूद हैं, लेकिन जिस शान के साथ हमें रहना चाहिए वो शान के साथ हम नहीं रह पाते हैं। नाम का हम मुसलमान हैं लेकिन काम का मुसलमान नहीं है। लेकिन मैं जो कह लेना दिया जाए कि अगर कोई इंसान दुनिया में रह करके अगर हर मोड़ पे कामयाबी हासिल करना चाहता है तो सबसे पहला कदम उसके तालीम पे जाता है। अगर कोई इंसान सही से तालीम हासिल कर लेगा, वो दुनियावी तालीम और उखरवी तालीम, जब दोनों तालीम को हासिल कर लेगा वह इंसान इतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए कि दीनी तालीम के जरिए से उस इंसान को पता ये चल जाएगा कि हमको जिंदगी में कैसा रहना है, जिंदगी में बसर कैसा करना है, जिंदगी में हमको सफर कैसा करना है, जिंदगी में हमको चलना कैसा है। अगर बाप है तो इज्जत कैसी करनी चाहिए, अगर माँ है तो एहतराम कैसी करनी चाहिए। जब हमारे अंदर में ये सारी चीजें हो जाएगी, हमारे ऊपर जो राज करता है, हमारे ऊपर जो बादशाह बैठे हुए हैं, अगर हमारे पास ये नॉलेज हो जाएगा, हमारे पास ये बात मालूम हो जाएगी, हमारे अंदर अगर तालीम हासिल हो जाएगी तो हम उसका सही से जवाब दे सकते हैं कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के ऊपर कैसे इंसाफ बरतना चाहिए, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। आज हम खुल करके नहीं बोल पाते हुकूमत के सामने में, आज हम हुकूमत के सामने में अपने आप को पावरफुल साबित नहीं करना चाहते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ है कि हम दुनिया कमाने और खाने के लिए रह गए हैं, लेकिन दुनिया में इंसान को किस कदर जीना चाहिए, किस कदर जिंदगी गुजारनी चाहिए, इस चीज पे हम फोकस नहीं करते हैं। अगर हम दुनियावी के अगर हम तालीम हासिल करेंगे, उखरवी के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, हमारे पास मालूम हो जाएगी, हमें बात मालूम हो जाएगी कि हमें कौन सी बात किस जगह पे कहनी है, संविधान हमें किस बात की इजाजत देती है, लॉ हमें किस बात की इजाजत देती है, कुरान हमें किस बात की इजाजत देती है, हदीस हमें किस बात की इजाजत देती है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करना, अपने वतन से मोहब्बत करना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत करना आधा ईमान की तरह अल्लाह के नबी ने बताई है। अल्लाह के नबी का फरमान है। हम कब जानेंगे, हमें को कब पता चलेगा? जब हम तालीम हासिल करेंगे, जब हम इल्म से आरास्ता पायरास्ता होंगे, जब हम इल्म से आरास्ता पायरास्ता हो जाएंगे तो जान जाएंगे कि हुकूमत हमारे साथ कैसे इंसाफ करेगा, हुकूमत के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कौन सी बोली उसके पास कहनी चाहिए, लोगों के सामने में कौन सी बात रखनी चाहिए। लिहाजा दुनिया वालों सुनो, अगर तुम दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, कामरान बनना चाहते हो, तो सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं बल्कि दुनियावी कमाने के लिए रहो। जब तुम उखरवी कमाने के लिए रह जाओगे, तुम जान जाओगे कि दुनिया में रहोगे तो किस तरह रहोगे, वहां रहोगे तो किस तरह रहोगे। जब सारी चीजों को जान जाओगे, ये जानना सिर्फ तालीम की बात है। अगर तालीम हासिल कर लेंगे, इल्म हासिल कर लेंगे तो जान जाएंगे कि हिंदुस्तान में कैसा रहना है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ कैसे बर्ताव। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। आरिफ रजा नौमानी, आरिफ रजा नौमानी, बासिंदगाने कुर्बा, बासिंदगाने कुर्बा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आपका घर का बच्चा है, ये आपके मोहल्ले का बच्चा है। आप जिस सीट से ये लड़ रहे हैं आप उसको पावरफुल बनाएं, इसलिए कि आप आने वाले दौर देख ही रहे हैं। अगर हम इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो आज जो बदतर जिंदगी हम गुजार रहे हैं, नस्ल जो हमारी आएगी वो इससे बदतर जिंदगी गुजारेगी। मैं देखा हूँ मंजूर भाई को कि ये 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ, मैं जब मस्जिद कभी कभार आता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, देखता हूं कि नमाज भी पढ़ते हैं। उलमा के साथ उठना बैठना है, इल्म की जानकारी है। मैं आपको कहूंगा कि जिनके पास दुनियावी के साथ साथ दुनियावी के साथ साथ कुरान की तालीम हो, हदीस की तालीम हो, वो लोगों के साथ कभी ना इंसाफी नहीं करेगा, हमेशा इंसाफ ही करेगा। इसलिए कि आपने सुना है बादशाह औरंगजेब आलमगीर के साथ, कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के साथ एक ऐसी साथ थी कि अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी थे, अपने वक्त के बहुत बड़े दानिश्वर थी, लेकिन एक दूसरी जगह पे अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह भी थे। और इतने बड़े बादशाह थे कि अखंड भारत पे हुकूमत करते थे, अपने तख्त पे बैठकर अखंड भारत की हुकूमत करता था। और जब वक्त आता नमाज का तो तख्त छोड़ करके आकर के नमाज अदा करते, 5 वक्त नमाज पढ़ते। और सिर्फ 5 वक्त नमाज की बात नहीं, बल्कि जब वक्त आता माह रमजान का, जब महीना आता रमजान का, तो सुल्तान औरंगजेब आलमगीर की साथ एक ऐसी साथ थी कि अपने तख्त से वो उतर करके वो माह रमजान में दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज़े तरावी पढ़ाते थे। तो आप अंदाजा लगाइए वो बादशाह कैसा बादशाह होगा, वो बादशाह कैसा बादशाह होगा कि दुनिया में रहेगा तो लोगों के साथ कैसे इंसाफ बरतना चाहिए ये भी जानता था। लेकिन दुनिया के साथ साथ खुदा ने जिंदगी दी है तो खुदा की जिंदगी देने का शुक्रिया कैसा अदा करना चाहिए ये भी जानता था। जब दोनों चीजें आपस में जमा हो जाएगी, इंसान जान जाएगा कि हुकूकुल्लाह क्या होता है और हुकूकुल इबाद क्या होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दोनों चीजों की जरूरत है, दोनों चीजों। और मैंने देखा है उठना बैठना है कि दोनों चीजों की जानकारी भी है, दोनों चीजों की जानकारी है। मैं तो सबको यही कहता हूं कि सिर्फ अपने बच्चे को हाफिज मत बनाओ मदरसे में डाल करके, आलिम मत बनाओ डाल करके। और हमने एक मिजाज ले लिया है कि यार मसाम पढ़ेगा बच्चा, हाफिज बनेगा, मौलाना बनेगा, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ाएगा, तनख्वाह कितनी देगी? 5,000, 6,000, 7,000। मैं तो यही कहता हूं कि हाफिज बनने के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिलाए। मेरा ईमान व अकीदा कहता है कि जो बच्चा हाफिज होगा, अगर अपने वक्त का डॉक्टर बन जाए, जो आलिम के साथ साथ अपने वक्त का वकील बन जाए, जो मुफ्ती होने के साथ साथ किसी कोर्ट का जज हो जाए, तो अदालत की कुर्सी पे बैठकर लोगों के मुकद्दमात रिश्वत लेकर के नहीं करेंगे, बल्कि वही करेंगे जो हक होगा, वही बोलेगा जो सही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि उसके सामने में सिर्फ दुनिया की तालीम नहीं है, दुनिया के साथ साथ बुजुर्गाने दीन का कैरेक्टर भी है, अंबियाए कराम की जिंदगी भी है। नबी ने किस कदर जिंदगी गुजारी है उसके पास ये मुताला है। जब कोई इंसान जान जाएगा कि हमारी बुजुर्गाने दीन का कैरेक्टर क्या है, उसकी जिंदगी क्या है, तो लोगों के साथ वो इंसाफ बरतेगा, लोगों के साथ वो बदसलूकी नहीं करेगा। कौन नहीं जानता उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को? उनसे भी बड़ा कोई बादशाह है दुनिया में? ये क्या मोदी, क्या योगी, क्या अमित शाह। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह, खलीफा-ए-दौम,
उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत ईरान में, रूम में, ईरान और रूम के लोगों ने आपस में एक क्या कहता है मशवरा किया कि यार उमर फारूक जिनका नाम मैं बहुत सुना, बहुत बड़ी बादशाह हैं। अब देखें कि पढ़े लिखे बादशाह की जिंदगी क्या होती है। जो कोई सत्ते पे आते हैं तो जिंदगियां क्या होती है उनकी। उमर फारूक की जात है। रूम और ईरान के लोगों में मशवरा हुआ कि उमर फारूक से मिला जाए। उमर फारूक अपने वक्त के बहुत बड़ी बादशाह, चलो चल करके देखा जाए वो उमर फारूक वो कितने बॉडीगार्ड रखते हैं, किस महल पे रहते हैं, किस बिल्डिंग में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े बादशाह हैं, आलिशान महल में रहेंगे, आलिशान बंगला में रहेंगे, जहाँ हर सारी चीजों की बंदोबस्त है। यही सोच करके वह आया था। मदीने के लोगों से मुलाकात हुई। मदीने के लोगों से कहा कि यार मदीने का बादशाह उमर फारूक का नाम मैंने बहुत सुना है, उसी से मिलने के लिए हम लोग ईरान से और रूम से आए हैं, लिहाजा चल करके देखा जाए कि उमर फारूक किस महल में रहते हैं, वो किस बिल्डिंग में रहते हैं, चलो चल करके देखा जाए। इतना ही कहना था कि मदीने के लोगों ने कहा था यारो कैसी बात करते हो, ये मदीने का बादशाह है, मदीने के बादशाह, मदीने के बादशाह किसी आलिशान बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, किसी आलिशान बंगला में नहीं रहते हैं, बल्कि तो वो झोपड़ी में रहा करते हैं। इतना ही कहना था कि ईरान के लोगों के साथ में लेकर के मदीने के लोग चले हैं, किससे, उमर फारूक से मिलने के लिए। चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक सुनसान जंगल है, एक सुनसान सी जगह है। उसी जगह में एक खजूर का दरख्त है। उसी खजूर के दरख्त के साए में ईंट का तकिया बना करके एक बंदा सो रहा है, एक आशिक सो रहा है। ईरान के लोगों ने कहा था यार ये कौन है, कौन जो खजूर के दरख्त के साए के नीचे में ईंट का तकिया बना करके सूखी जमीन पे चैन के नींद ले रहा है, ये कौन है, कौन जरा बता दे। तो मदीने के लोगों ने कहा था यारो ये कोई और नहीं है, तो जिसका नाम सुन करके मदीने के सफर में आए हो, ये वही मदीने का बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की साथ है, उमर फारूक। इतना ही कहना था कि ईरान के लोग कहने पे मजबूर हो गए कि यारो ये कैसी बात है, हमारे यहाँ का बादशाह तो एयर कंडीशन रूम में रहता है, एयर कंडीशन बिल्डिंग में रहता है, जहाँ हर चीजों का बंदोबस्त है, लेकिन इतनी भी चैन की सांस, एक चैन की सांस वो नहीं ले सकता है, आराम की नींद नहीं ले सकता है। लेकिन ये सूखी जमीन पे ईंट का तकिया बना करके ये बंदा कैसे आराम का नींद ले रहा है, आराम की सांसें ले रहा है। तो मदीने के लोगों ने कहा था यारो वो तेरा बादशाह होगा जो लोगों के साथ इंसाफ नहीं बरतता है, तो खुदा यार कंडीशन रूम में चैन के नींद अता नहीं करता है। और ये मदीने का बादशाह है, लोगों के साथ इंसाफ बरतता है, तो खुदा की बारगाह में इतनी ज्यादा मकबूलियत हासिल है कि खुदा बंदे कुद्दूस सूखी जमीन पे उमर फारूक को चैन के नींद अता कर देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए आप उसी इंसान को सत्ता में खड़ा करें, सीट पे बैठाए कि जिसको दुनिया के बारे में तालीम हासिल हो और दुनिया के साथ साथ बुजुर्गाने दीन का कैरेक्टर जहन पे हो। जब दोनों चीजें समा जाएगी, लोगों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करेगा, वह इंसाफ ही करेगा। इसलिए कि उसके सामने में बुजुर्गाने दीन की कैरेक्टर है, औलियाए कराम की हिस्ट्री है। लिहाजा मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ इस इंसान को आप सत्ता पे खड़ा करें। आप इसके सीट इतनी मजबूत करें, इतनी मजबूत करें ताकि अपने आप में पहचानने में आ जाए कि हम मुसलमान। आपको मालूम है कि मुसलमान किस चीज का नाम है? आज देखिए कि सिर्फ नाम का मुसलमान, लेकिन काम का कोई मुसलमान नहीं। शायद मैं ये मिसाल आपके मस्जिद में रखा था, लेकिन फिर एक बार बात आ गई थी। मुसलमान किस चिड़िए का नाम है?
मुसलमान किस चीज का नाम है, आप इसे जानिए। मुसलमान की वजह कतः क्या है, मुसलमान का लिबास क्या है। ये सिर्फ 12 रबीउल अव्वल शरीफ में पगड़ी बांध करके जुब्बा पहन करके जुलूस मोहम्मदी में निकल न जाने का नाम मुसलमान है? नहीं, मुसलमान एक ऐसे कौम का नाम है कि मुसलमान किसी और के गिरफ्त में नहीं बल्कि किसी और को अपनी गिरफ्त में ले आता है, किसी और के चपेट में नहीं जाता, वो अपने चपेट में लेकर के आ जाता। मिसाल वही है कि मस्जिद के ऊपर टैंकी है, 100 लीटर की टैंकी है, पानी डाल दिया, 1000 लीटर की टंकी है, उसमें 900 लीटर पानी डाल दीजिए, 900 लीटर पानी डाल दीजिए, 50 किलो उसमें चीनी डाल दीजिए, आप उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? शरबत। फिर मोड़ जा करके 10 लीटर दूध ला करके उसमें डाल दीजिए, अब क्या कहिएगा उसको? दूध का शरबत। चाय नहीं, दूध का शरबत। जब चूल्हा पे रहेगा तब ना चाय बनेगी, चाय पत्ती के बगैर चाय नहीं बनती। तो आप देखें कि 900 लीटर पानी, 50 किलो चीनी, 10 लीटर दूध, कितना? 10 लीटर। सबसे हल्का, सबसे कम, सबसे कम। लेकिन इंसान को कैसा दूध ने गुमराह कर दिया कि शरबत कहने पे मजबूर कर दिया, ये दूध का शरबत कहने पे मजबूर कर दिया। कैसा गुमराह किया दूध ने, आंख में कैसा पर्दा डाला कि दूध भले कम, सबसे छोटा, इस सबसे कम, सबसे ज्यादा पानी, उससे कम में चीनी, उससे कम में दूध। लेकिन किसी इंसान की जुबान पे ये नहीं बात पाई जाती है कि वो पानी का शरबत है। सब यही कहते हैं यारो वो तो दूध का शरबत है, जबकि दूध का मात्रा सबसे कम है। आपको पता क्या चला? बस एक हल्का सा मिसाल है कि मुसलमानों की वजह करता क्या है, मुसलमानों का रहन सहन क्या है। आप इसी मिसाल से अंदाजा लगाए कि आज हम हैं कि हम गैरों को देख करके अपने आप को उसी के नक्शे कदम को अपना लेते हैं। उसी बात पे बाज आने के लिए खुदा कुरान हकीम में कह रहा है, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो, बेशक शैतान तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अगर हम देख लेते हैं किसी एक्टर को कि वो जुल्फ को बढ़ा लिया है, वो बाल कटवा लिया है, वो कान को छिदा लिया है, हम उसी के नक्शे कदम को अपना लेते हैं। कभी ये तौफीक नहीं होती है कि हम कौम मुसलमान से ताल्लुक रखने वाले हैं, हमारा नाम मुसलमान है, हम उम्मत मुहम्मदिया में से हैं, हम नबी का चाहने वाले हैं, हम उसको अपने गिरफ्त में ले आए। यार एक तो छोटा सा, एक सबसे कम में दूध है, लेकिन दूध का पावर आप देखें, दूध की ताकत आप देखें कि पानी भले सबसे ज्यादा हो लेकिन अपने मुट्ठी में लेकर के आ गया है। उससे कम में चीनी है, उसको अपने कब्जे में ले आया है। और दूध ने बता दिया पानी को कि पानी भले तुम ज्यादा हो लेकिन हमारे पावर के साथ हमारे पावर के पास तुम्हारा पावर कुछ नहीं है। चीनी से भी मुखातब होकर के दूध कहने लगा, चीनी भले तुम हमसे ज्यादा हो, हमसे ताकतवर ज्यादा हो, लेकिन देखो मेरे अंदर में क्या पावर है, कितनी ताकत है कि तुम्हें भी मैं अपने बस में कर लिया हो। यानी दूध कम है लेकिन सबको अपने बस में लेकर के आ गया और दुनिया वालों को कह दिया कि सुनो, अब इसको पानी का शरबत मत कहो, इसका दूध का शरबत कहो। उसी दूध का मानिंद कौम मुसलमान है कि मुसलमान किसी और के चपेट में नहीं, किसी और को अपने चपेट में ले आता है और दुनिया वालों को पता देता है कि दुनिया वालों सुनो सुनो, हम किसी और के चाहने वाले नहीं, हम नबी के चाहने वाले हैं। उसी नबी का चाहने वाले हैं जिस नबी के बारे में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, कुल्लल खलाइका मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। तमाम मखलूकात मेरे नूर से पैदा किया गया और मैं अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।